हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारे के कमेंट थे कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या डिफरेंस होता है और हमारे लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, ईटीएफ है या म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आ चुके हैं हम धन के होम एप्लीकेशन में। तो आप देख पा रहोगे इसमें सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन दिया गया है और आपको ईटीएफ का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड क्या है? ठीक है, म्यूचुअल फंड एनएससी में लिस्टेड नहीं है। ठीक है, ईटीएफ क्या है? एनएससी में लिस्टेड है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड क्या रहता है कि म्यूचुअल फंड को संभालने वाले प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं और उसकी पूरी टीम होती है। ठीक है, और ईटीएफ में क्या रहता है? ईटीएफ में क्या होता है? ईटीएफ में इतना कोई ज़्यादा वो टीम की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, उसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे कि क्यों नहीं रहती है। ठीक है, अभी म्यूचुअल फंड में आप जो इन्वेस्ट करते हो वो आपका पैसा कहाँ पे जाता है? ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हो वो आपका स्टॉक में भी जाता है। ठीक है, प्लस बॉन्ड मार्केट में भी जाता है। ठीक है, प्लस आपका थोड़ा बहुत कैश भी पड़ा रहता है, जिससे डीप में वो लोग इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सके, वो हिसाब से उनका रहता है। और ईटीएफ में क्या रहता है? ईटीएफ पूरा क्या होता है? इंडेक्स को रेफ्लिकेट करता है। इंडेक्स जो रहता है उसको रेफ्लिकेट करता है। जैसे कि आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे अपने, तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपने क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड रहता है। ईटीएफ म्यूचुअल फंड मतलब कोई भी आप म्यूचुअल फंड के आप बाई करोगे तो उसके अंदर क्या रहता है? अलग अलग आप टाइप के स्टॉक रहता है। ठीक है, तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है, बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट होता है। और ईटीएफ में क्या रहता है? ठीक है, ये आप देख पा रहे ईटीएफ में क्या रहता है? सीधा इंडेक्स ही रहता है, निपॉन निफ्टी 50 इंडेक्स। तो पूरा इंडेक्स ही, जैसे जैसे इंडेक्स का मोमेंटम रहेगा वैसे इसका भी मोमेंटम रहेगा। अभी आप देख पा रहोगे इंडेक्स कितना कितना प्लस है आज के दिन। आप देख पा रहोगे इंडेक्स कितना प्लस है? 0.9%। ठीक है, 0.90%। तो आप देख पा रहोगे कि ईटीएफ में भी उसके करीबी मूवमेंट रहेगा, आप देख पा रहोगे। ठीक है, ये देख पा रहोगे निपॉन इंडिया ईटीएफ में कितना मूवमेंट है? 0.86। ठीक है, तो हिसाब से अलग अलग सेक्टर के अलग अलग भी रहता है, तो सेक्टर वाइज भी ईटीएफ रहता है। और म्यूचुअल फंड भी वो हिसाब से अलग अलग टाइप के होते हैं। स्मॉल कैप रहता है, मिड कैप रहता है, तो वो हिसाब से रहती है। और दूसरा क्या आता है? म्यूचुअल फंड में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है। ठीक है, और ये लिस्टेड है तो आपको 9:15 से लेके 3:30 के बीच में ही एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा, और इसमें आप कभी भी एंट्री एग्जिट कर सकते हो। दूसरा, म्यूचुअल फंड में क्या बेनिफिट रहता है? म्यूचुअल फंड में क्या रहता है? म्यूचुअल फंड आप कभी भी आप बाई कर सकते हो। इसमें लमसम अमाउंट भी डाल सकते हो, इसमें लमसम नहीं डाल सकते हो। जो उसका एनएवी रहता है वही हिसाब से आप क्वांटिटी बाई करना पड़ता है, और इसमें आप लमसम भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो दो डिफरेंस रहता है। और दूसरा क्या है? म्यूचुअल फंड में थोड़ा चार्जेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, ईटीएफ के मुकाबले, क्योंकि ईटीएफ में क्या है कि कोई मैनेजर ज़्यादा टीम वो सब नहीं चाहिए होता है। और इसमें क्या होता है? बड़ी टीम रहती है। ठीक है, मैनेजर होता है, उनके चार्जेस होते हैं, वो बहुत सोच समझ के आपके पैसे डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है? आपका दिमाग लगाना पड़ता है, और इसमें आपको क्या है? अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हिसाब से रहता है। तो ईटीएफ क्या है कि आपको अभी आप ट्रेडिंग, ईटीएफ में ट्रेडिंग भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। ठीक है, और ईटीएफ में क्या है? आज लिया है, 2 दिन के बाद बेचना है, तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हो, उसमें ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं लगते हैं।
और म्यूचुअल फंड आप आज इन्वेस्टमेंट किया है तो कल एग्जिट नहीं कर सकते हो। मिनिमम उसमें कुछ अलग अलग म्यूचुअल फंड के हिसाब से अलग अलग कंडीशन, रूल्स एंड कंडीशन रहती है, तो वो सब आपको पढ़ के फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपको पूरा डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड और ETF में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट अपना देख सकते हो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। और इसमें ETF में क्या होता है, पेसिव, आपको एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है, आपको एक्टिव रहना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में आपको एक्टिव नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। तो एक्टिव भी रह सकते हो और नहीं भी रह सकते तो भी चलता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आपका व्यू आप देख के चल रहे हो। और ETF में भी आप देख सकते हो हिसाब से। तो दोनों के कुछ फ़ायदे और कुछ गैर फायदे भी है, तो आप वो हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए या आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। आपको अच्छा एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करना आता है तो आप ये ETF के थ्रू जा सकते हो। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ज़्यादा कुछ आपको नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, अभी आप सीख रहे हो, तो आपको ज़रूर से ज़रूर म्यूचुअल फंड के जाना चाहिए, ठीक है। तो आप धन में दोनों इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, तो अपने वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।